आज है 23 अक्टूबर 2025 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम मोहन यादव बोले, भाई दूज पर लाडली बहनों से किया वादा पूरा, अब मिलेंगे 1500 रुपए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार बहनों, युवाओं, किसानों और गरीबों के कल्याण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि भाई दूज के अवसर पर लाडली बहना योजना में 250 रुपए की अतिरिक्त राशि देने का वादा पूरा किया जा रहा है। अब योजना के तहत बहनों को कुल 1500 रुपए प्राप्त होंगे। सीएम ने कहा कि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन सुभद्रा को उपहार दिया था, वैसे ही ये राशि लाडली बहनों के प्रति स्नेह का प्रतीक है। भावांतर योजना में पारदर्शिता के लिए मंडियों में सीसीटीवी निगरानी 24 अक्टूबर से 15 जनवरी तक। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि भावांतर योजना के तहत किसानों की सोयाबीन खरीद प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी हो। इसके लिए 24 अक्टूबर से 15 जनवरी 2026 तक मंडियों में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। प्रत्येक मंडी में किसानों की सहायता के लिए हेल्प डेस्क बनाई गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सीएम बोले, पुलिसकर्मियों के लिए 25,000 नए मकान, 3 साल में 21,000 पदों पर भर्ती। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश पुलिस के कल्याण और आधुनिकीकरण को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 5,700 करोड़ रुपए की लागत से 25,000 से अधिक नए आवास बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि हर साल लगभग 7500 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिससे 3 साल में 21,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होगी। सीएम ने कहा कि पुलिसकर्मियों का समर्पण समाज की सुरक्षा की आधारशिला है। 1900 करोड़ की हाईटेक योजना से उज्जैन में दौड़ेगी पॉट टैक्सी, ट्रैफिक सिस्टम में क्रांति। मुख्यमंत्री मोहन यादव के गृहनगर उज्जैन को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया। नगरीय प्रशासन और आवास विभाग ने 1900 करोड़ रुपए की हाईटेक पॉट टैक्सी परियोजना का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा। इस परियोजना के तहत शहर के ट्रैफिक सिस्टम को पूरी तरह से हाईटेक और पर्यावरण अनुकूल बनाया जाएगा। योजना लागू होने के बाद उज्जैन देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल होगा जहां ये आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। इंदौर में दीपावली के बाद गूंजेगा शुभ मुहूर्त, चोपड़ा पूजन से शुरू होगा व्यापारिक नया साल। इंदौर में दीपावली के बाद चोपड़ा पूजन के साथ व्यापारिक नया साल शुरू होने जा रहा है। परंपरा के अनुसार व्यापारी मुहूर्त पूजन कर नए संवत्सर के सौदों की शुरुआत करेंगे। इस दौरान शहर के बाजारों में 4 दिन तक रौनक बनी रहेगी। सराफा और परिधान बाजार में शुभ लेन देन से शुरुआत होगी, जबकि छावनी अनाज मंडी में अन्नकूट व 56 भोग के साथ नए साल का स्वागत किया जाएगा। इस अवसर पर व्यापारी शुभ लाभ की कामनाओं के साथ नई बही खातों का पूजा करेंगी। धार जिले में 928 उपभोक्ताओं को मिला लाभ, सौर ऊर्जा से हर महीने 25 लाख की बचत। प्रधानमंत्री सूर्य क्रांति योजना के तहत मध्य प्रदेश में सौर ऊर्जा को तेजी से अपनाया जा रहा है। धार जिले में अब तक 928 उपभोक्ताओं ने सोलर पैनल लगाकर योजना का लाभ उठाया है। सरकार के द्वारा दी जा रही सब्सिडी से लोगों को बिजली बिलों में राहत मिली। अनुमान के अनुसार जिले में हर महीने करीब 20 से 25 लाख रुपए की बिजली की बचत हो रही है। ये योजना ग्रीन एनर्जी को प्रोत्साहित करने और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में अहम कदम मानी जा रही है। छठ पूजा और दीपावली के बाद यात्रियों को राहत, भोपाल से चलेंगी 7 स्पेशल ट्रेन। दीपावली के बाद घर लौटने और छठ पूजा पर यात्रा करने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया। यात्रियों की सुविधा के लिए भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन से 7 जोड़ी विशेष ट्रेन का संचालन किया जाएगा। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि इन ट्रेन से अतिरिक्त यात्रियों को राहत मिलेगी, भीड़ का दबाव कम होगा। डीआरएम पंकज त्यागी और सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने स्टेशन पर यात्रियों से चर्चा करते हुए बेहतर सुविधाओं का भरोसा दिलाया। एमपी के रतनगढ़ माता मंदिर लक्खी मेले में उमड़ा आस्था का सागर, 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रतनगढ़ माता मंदिर में 3 दिवसीय लक्खी मेला मंगलवार से शुरू हो गया। इस दौरान करीब 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों से भक्त माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। बुधवार को सर्पदंश पीड़ितों के बंद काटने की परंपरा निभाई है। सुरक्षा के मद्देनजर 100 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, हजारों जवानों को तैनात किया गया।
भावांतर योजना में 9.36 लाख किसानों ने कराया पंजीयन। सीएम बोले किसानों को असुविधा ना हो। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सीएम हाउस में भावांतर योजना की समीक्षा बैठक में कहा कि ये योजना किसानों के हित में मील का पत्थर साबित होगी। अब तक 9.36 लाख किसानों ने पंजीयन कराया, जो पिछले वर्षों की तुलना में 3 गुना से अधिक है। उज्जैन, राजगढ़, शाजापुर, देवास, सीहोर, विदिशा, सागर जिले इस सूची में अग्रणी हैं। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सोयाबीन खरीदी की प्रक्रिया में किसानों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। एमपी में शिक्षकों की अटेंडेंस लापरवाही पर सख्त विभाग, ऐप पर हाजिरी न लगाने पर नोटिस। मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी शिक्षकों के लिए टीचर ऐप पर ही अटेंडेंस लगाना अनिवार्य किया, लेकिन कुछ शिक्षक इस आदेश का पालन नहीं कर रहे। विभाग ने ऐसे शिक्षकों पर सख्त रुख अपनाते हुए नोटिस जारी करना शुरू कर दिया। एक शिक्षक ने नोटिस का ऐसा जवाब लिखा जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि डिजिटल उपस्थिति से पारदर्शिता बढ़ेगी और स्कूल की निगरानी और मजबूत होगी। अंडे की जगह दूध पिएं, सीएम मोहन यादव ने दी स्वास्थ्य सलाह, कहा गाय का दूध ही सर्वोत्तम। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हाटोद में गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में कहा कि जिसके घर में गाय होती है उसके परिवार के सदस्य स्वस्थ रहते हैं। उन्होंने कहा कि अंडों को पौष्टिक बताने वाले विज्ञापन भ्रमित करते हैं और लोगों को इसके बजाय गाय का दूध पीना चाहिए। सीएम ने संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे जिंगल का उल्लेख करते हुए कहा कि यह व्यर्थ की बात है, असली पौष्टिकता तो गाय के दूध में है। उमा भारती का बड़ा ऐलान, 2029 में झांसी से ही लड़ूंगी लोकसभा चुनाव। भाजपा के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि वे 2029 का लोकसभा चुनाव झांसी से ही लड़ेंगी। उमा भारती ने कहा कि अगर पार्टी कहेगी तो वो इनकार नहीं करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि गाय और गंगा से जुड़ा उनका कार्य केवल धार्मिक नहीं बल्कि राष्ट्रहित से प्रेरित है। उमा ने स्पष्ट किया कि वे राजनीति से अलग नहीं हैं बल्कि जनहित के कार्यों में सक्रिय हैं। एमपी पशु गणना रिपोर्ट जारी, नर्मदापुरम में सबसे ज्यादा गधे, उज्जैन में घोड़े सबसे अधिक। मध्य प्रदेश में पशु गणना 2025 के आंकड़े जारी किए गए। ताजा रिपोर्ट्स के अनुसार प्रदेश में कुल 3,75,92,771 पशु हैं। नर्मदापुरम जिले में गधों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई, जबकि छतरपुर जिले में खच्चर और सुअर सबसे ज्यादा हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले उज्जैन में घोड़ों की संख्या सबसे अधिक है। ये सर्वे हर 5 साल में कराया जाता है और पिछली गणना अक्टूबर 2024 में पूरी हुई थी। मल्हारगंज घटना पर सीएम मोहन यादव का बड़ा बयान, दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में मल्हारगंज थाना क्षेत्र में हुई युवक अंकित राठौर की मौत की घटना पर गहरा शोक व्यक्त किया। बुधवार को इंदौर एयरपोर्ट पर मृतक के परिजनों से मुलाकात के दौरान उन्होंने न्याय का भरोसा दिलाया। सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि मामले को निष्पक्ष और विस्तृत जांच की जाए और दोषी को बख्शा ना जाए। उन्होंने कहा कि सरकार हर निर्दोष नागरिक की सुरक्षा के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ग्वालियर सागर मंडीदीप में हवा सबसे प्रदूषित, दिवाली के बाद AQI स्तर में बढ़ोतरी। दिवाली के बाद मध्य प्रदेश के कई शहरों की हवा खतरनाक स्तर पर पहुंच गई। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ताजा रिपोर्ट के अनुसार ग्वालियर सागर मंडीदीप सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि तापमान में गिरावट, आतिशबाजी का धुआं और हवा की धीमी गति वायु गुणवत्ता बिगाड़ रही हैं। आने वाले दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने नागरिकों से मास्क पहनने और सुबह शाम बाहर निकलने से परहेज की सलाह दी। खजुराहो वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस की समय सारणी जारी, बुंदेलखंड को केंद्र की सौगात। दीपावली के मौके पर बुंदेलखंड क्षेत्र को केंद्र सरकार ने बड़ा उपहार दिया। खजुराहो वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की समय सारणी जारी कर दी गई। ये ट्रेन दोपहर 3:20 पर खजुराहो से रवाना होकर महोबा, बांदा, चित्रकूट धाम होते हुए प्रयागराज व विंध्याचल के रास्ते रात 11 बजे वाराणसी पहुंचेगी। इस नई ट्रेन सेवा से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के धार्मिक व पर्यटन स्थलों के बीच संपर्क और मजबूत होगा। हाईकोर्ट ने रद्द किया एक्सीडेंट मुआवजा, लापरवाही न सिद्ध होने पर क्लेम नहीं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भिंड के मोटर दुर्घटना दावा अभिकरण के द्वारा दिए गए मुआवजे के आदेश को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति हृदयेश की पीठ ने कहा कि जब वाहन चालक की लापरवाही साबित नहीं होती है तब मोटर वाहन अधिनियम की धारा 166 के तहत मुकदमे का मुआवजे का दावा वैध नहीं माना जा सकता। ये मामला 2017 की एक सड़क हादसे से जुड़ा था जिसमें पद्मचंद्र जैन घायल हुए थे। दावा अधिकरण ने बीमा कंपनी और वाहन स्वामी को 84,300 रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया था।
अन्नकूट पर्व से बड़ी हरी सब्जियों की मांग, मंडी में दाम चढ़े, नई आवक रही कमजोर। गोवर्धन पूजा और अन्नकूट पर्व के आयोजनों से बाजारों में हरी सब्जियों की मांग अचानक बढ़ गई। मंडियों में नई सब्जियों की आवक कम होने के कारण दामों में इजाफा देखने को मिला। फालका बाजार स्थित श्री राम मंदिर और विष्णु मंदिर में मंगलवार शाम अन्नकूट भोग अर्पित कर प्रसाद वितरण किया गया। अन्नकूट की पारंपरिक राम भाजा सब्जी में 30 से अधिक तरह की सब्जियों का मिश्रण किया जाता है, जिसके चलते टमाटर, भिंडी, परवल, गोभी जैसी सब्जियों के भाव बढ़ गए। फन ट्रेंड बना खतरा, कार्बाइड गन से एमपी में 200 से अधिक बच्चे घायल। दीपावली के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल कार्बाइड गन ट्रेंड अब जानलेवा साबित हो रहा है। भोपाल, विदिशा, ग्वालियर, इंदौर में 200 से अधिक बच्चे इस देसी जुगाड़ के कारण घायल हो गए। कई बच्चों की आंखों की रोशनी स्थायी रूप से चली गई, जबकि कुछ के चेहरे गंभीर झुलस गए। डॉक्टर्स और पुलिस ने अभिभावकों से अपील की है कि ऐसे खतरनाक प्रयोगों से बच्चों को दूर रखें। रोशनी का पर्व कई परिवारों के लिए अंधकार बन गया। छठ पर घर लौटना हुआ मुश्किल, बिहार झारखंड जाने वाली सभी ट्रेन फुल। छठ महापर्व पर बिहार और झारखंड लौटने वाले यात्रियों के लिए ट्रेन से सफर करना मुश्किल हो गया। इंदौर से चलने वाली लगभग सभी ट्रेन में सीटें फुल हो चुकी हैं। कई ट्रेन में वेटिंग सूची लंबी है। रेलवे वेबसाइट पर लगातार रिग्रेट की स्थिति दिख रही है। फिलहाल किसी अतिरिक्त विशेष ट्रेन की घोषणा नहीं की गई। यात्रियों ने रेलवे से मांग की है कि छठ पर्व को देखते हुए विशेष ट्रेन का संचालन जल्द शुरू किया जाए। केंद्र से 44,000 करोड़ का बजट स्वीकृत, मिला सिर्फ 8,000 करोड़, कांग्रेस ने जताया विरोध। मध्य प्रदेश को केंद्र से मिलने वाले हिस्से में बड़ी कटौती की गई। राज्य को विभिन्न योजनाओं के लिए 44,355 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन अब तक केवल 8,027 करोड़ रुपए ही प्राप्त हुए। इससे जल जीवन मिशन जैसी कई महत्वपूर्ण योजनाओं पर असर पड़ा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की लापरवाही और भ्रष्टाचार के कारण प्रदेश को नुकसान हो रहा है और इस पूरे मामले की जांच की मांग की। सीएम मोहन यादव ने राजमोहन सिंह बघेल के पिता को दी श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को विदिशा जिले के ग्राम बल्लाखेड़ी पहुंचे। यहां उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मालवा प्रांत प्रचारक राजमोहन सिंह बघेल के पिता स्वर्गीय विशाल सिंह बघेल के निधन पर शोक संतप्त परिवार से भेंट की और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान जिले के कलेक्टर, मंत्री, सांसद, विधायक भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने परिवार को सांत्वना देते हुए कहा कि संघ परिवार के इस दुख की घड़ी में वे उनके साथ हैं। 6 घंटे में बनाई 15 फीट ऊंची श्री कृष्ण की प्रतिकृति, मोहन यादव ने दिया 11,000 रुपए का पुरस्कार। देश भर में गोवर्धन पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस कड़ी में इंदौर के नजदीक हातोद में मुख्यमंत्री मोहन यादव के द्वारा गोवर्धन पर्वत का पूजन किया गया। मुख्यमंत्री जब वहां पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन पर्वत पर बनी आकृति देखकर काफी प्रसन्न हुए। इस दौरान उन्होंने मंच से ही आकृति बनाने वाली छात्रा महक शर्मा को नकद पुरस्कार देने की घोषणा की, जिससे छात्रा भी काफी खुश नजर आई। मध्य प्रदेश में बाघों की काउंटिंग के लिए जंगल में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, ऐप से होगी डिजिटल निगरानी। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क के बाहर स्थित वन क्षेत्रों में बाघों की गणना की तैयारियां शुरू हो गई। इसके लिए टाइगर रिजर्व में सर्वे करने वाली टीम को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे इनकी गणना वैज्ञानिक ढंग से की जा सके। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश के जंगल बाघों के लिए अनुकूल हैं। इस बार प्रदेश में इनकी संख्या 1,000 से अधिक दर्ज की जा सकती है। रतलाम पुलिस के लिए सिरदर्द आदिवासी प्रथा, भांजगड़ा ने संगीन अपराधों में हो जाता है समझौता। आदिवासी अंचल में आदिवासी समाज की अनोखी परंपरा रतलाम पुलिस के लिए सरदर्द बन गई है। यहाँ किसी भी विवाद में होने वाले भांजगड़े और इसके एवज में ली जाने वाली रकम को लेकर होने वाली विवादों से पुलिस परेशान है। जमीन या संपत्ति संबंधित विवाद से लेकर हत्या और दुष्कर्म के मामले में भी यहाँ सामाजिक स्तर पर भांजगड़े की प्रथा चल रही है। ऐसे में कई संगीन अपराध करने वाले अपराधी सजा पाने से बच रहे हैं। वहीं भांजगड़े की वजह से आदिवासी अंचलों में भी विवाद और इसके दुरुपयोग हो रहे हैं। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।